नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बीती हुई घटनाओं की एक लिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास को कह सकते हैं कि बनाया जाता है। इसे गढ़ते हैं कुछ शक्तिशाली विचार और कुछ खास लोग। तो आइए आज हम इतिहास के इन्हीं निर्माताओं, इन्हीं आर्किटेक्ट्स पर बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास को बनाता क्या है? क्या कोई एक आइडिया या फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य या कोई क्रांति? असल में जैसा हम आगे देखेंगे, ये इन सभी का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। आज की हमारी इस चर्चा में हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आस्था और दर्शन की नींव की। फिर देखेंगे कि साम्राज्य और राजवंश कैसे बने। उसके बाद सुनेंगे सुधार और क्रांति की आवाजों को, और आखिर में आधुनिक युग के निर्माताओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, कोई भी साम्राज्य बनने या कोई क्रांति होने से बहुत बहुत पहले एक दुनिया बनती है, और वो दुनिया होती है विचारों और विश्वासों की। असल में यहीं से तो हर कहानी की शुरुआत होती है। प्राचीन भारत में दुनिया को समझने के लिए कई अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट थे। मतलब सोचने के अलग अलग तरीके, जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा। इन्हें गौतम, कणाद और पतंजलि जैसे महान ऋषियों ने स्थापित किया, और इनके जरिए तर्क, नैतिकता और हमारे अस्तित्व को समझने का एक फ्रेमवर्क मिला। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये असल में जीवन जीने के तरीके थे। और विचारों की इसी जमीन पर गौतम बुद्ध ने एक नया रास्ता दिखाया। देखिए, बौद्ध धर्म सिर्फ एक मजहब नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसा दर्शन जो दुखों से छुटकारा पाने और ज्ञान हासिल करने का रास्ता बताता है। और ये एक इतना पावरफुल आइडिया था जिसने देखते ही देखते पूरे एशिया पर अपनी छाप छोड़ी। ठीक इसी तरह महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, और इसका जो मूल सिद्धांत है वो है अहिंसा, यानी किसी भी जीव को तकलीफ ना देना। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार था। इसने समाज की सोच को बहुत गहराई तक बदला। और ये जो विश्वासों की दुनिया थी ये बहुत डाइवर्स थी। एक तरफ गुरु नानक का सिख धर्म और गुरु गोबिंद सिंह का खालसा पंथ एक नया रास्ता दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद साहब का लाया हुआ इस्लाम और जरतुश्त का पारसी धर्म भी यहीं फल फूल रहा था। मजे की बात तो यह है कि अकबर ने दीन इलाही के जरिए इन सब को एक साथ लाने की एक अनोखी कोशिश भी की। मतलब ये विचारों का एक कमाल का संगम था। तो जब विचारों की नींव तैयार हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? खैर, अगला कदम होता है उस नींव पर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करना। ये वो दौर था जब पावर को बनाया जा रहा था, जब इतिहास को असल में तामीर किया जा रहा था। अगर हम टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो एक साफ तस्वीर दिखती है। मौर्य वंश से शुरू होकर फिर गुप्त वंश, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और आखिर में मुगल साम्राज्य। इन सब पावरफुल डायनेस्टीज ने सदियों तक इस उपमहाद्वीप की किस्मत लिखी। और देखिए, हर बड़े साम्राज्य के पीछे एक फाउंडर का विजन होता है। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, श्रीगुप्त हों, कुतुबुद्दीन ऐबक हों या फिर बाबर। और बात सिर्फ हरिहर और बुक्का जैसे लोगों की करें तो उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, बल्कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और इन बनाने वालों ने सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम्स ही नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी एक और निशानी छोड़ी। ऐसी शानदार इमारतें जो आज भी हमारी पहचान है। सोचिए, गुरु अर्जुन देव के बनाए स्वर्ण मंदिर से लेकर शाहजहां की जामा मस्जिद तक, ये इमारतें आज भी अपने दौर की कहानी कहती हैं। ये इतिहास की सच्ची गवाह हैं। लेकिन सुनिए, इतिहास सिर्फ बनाने की कहानी नहीं है, ये बदलने और सुधारने की कहानी भी है। तो अब बात करते हैं उन आवाज़ों की जिन्होंने पुराने ढांचों को चैलेंज किया और समाज को अंदर से बदलने की एक नई सोच रखी। 19वीं सदी में समाज सुधार के 2 बड़े आंदोलन खड़े हुए। एक तरफ थे राजाराम मोहन रॉय, जिनका था ब्रह्म समाज। इनका जोर था सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने और मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने पर। वहीं दूसरी तरफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिवाद का जोरदार विरोध किया। मतलब मंजिल एक ही थी, समाज सुधार, बस रास्ते अलग अलग थे। और फिर आए महात्मा गांधी, जिन्होंने सुधार के इस विचार को एक क्रांति में बदल दिया। उनका सत्याग्रह का रास्ता देखिए, ये चंपारण और खेड़ा के छोटे छोटे आंदोलनों से शुरू हुआ। फिर आया असहयोग आंदोलन, फिर नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और आखिर में भारत छोड़ो का नारा। ये एक एक कदम भारत की आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, एक सोची समझी रणनीति थी।
कभी कभी ना कुछ शब्द पूरी क्रांति की आवाज बन जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये आज़ादी के आंदोलन का नारा बन गया। एक ऐसी भावना जिसने लाखों लोगों के दिलों में जोश भर दिया। और ये भी याद रखना जरूरी है कि क्रांति सिर्फ बड़े नेताओं के नाम नहीं होती, ये जमीनी स्तर पर भी होती है। आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन हो, वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह हो, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, ये सब इस बात का सबूत हैं कि जब आम लोग एक साथ आते हैं ना, तो वो भी इतिहास बना सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से में, यानी मॉडर्न एरा के आर्किटेक्ट्स। यहां हम देखेंगे कि आज के दौर के पॉलिटिकल पार्टीज, देश और वो इंस्टीट्यूशंस कैसे बने जो आज हमारी दुनिया की पहचान है। आज़ादी के ठीक पहले का जो दौर था ना, उसमें एक हलचल सी थी भविष्य को लेके। कई सारे राजनीतिक संगठन बन रहे थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन थी, लाला हरदयाल की गदर पार्टी थी, मोतीलाल नेहरू की स्वराज पार्टी थी, तो एमएन रॉय की कम्युनिस्ट पार्टी भी। ये सब अलग अलग सोच और विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे, पर सबका मकसद एक ही था, एक नए भारत का भविष्य बनाना। और इसी दौर में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव भी हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में पाकिस्तान बना। ये एक ऐसी घटना थी जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, एक नए दौर के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज काफी नहीं होती, आपको इंस्टीट्यूशंस भी बनाने पड़ते हैं। जैसे रासबिहारी बोस ने बनाई आज़ाद हिंद फौज, जो एक सैन्य ताकत बनी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की नींव रखी, जो शिक्षा का केंद्र बना। श्रीमती कमला देवी ने ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के जरिए महिलाओं की आवाज बुलंद की, और महात्मा गांधी ने हरिजन संघ बनाकर सामाजिक बराबरी के लिए काम किया। ये सब नए भारत के वो मजबूत पिलर थे जिन पर आज भी हम खड़े हैं। और एक बात समझना जरूरी है, ये जो कुछ बनाने, कुछ बदलने की इच्छा है ना, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन स्टोरी है। चाहे वो हेनरी डुनांट का रेड क्रॉस हो, जिसने इंसानियत की सेवा की, या लेनिन की रूसी क्रांति जिसने राजनीति बदल दी, या फिर अब्राहम लिंकन का दास प्रथा को खत्म करना। दुनिया भर में ऐसे लोग हुए हैं जिनके आइडियाज ने दुनिया को एक नई शक्ल दी है। तो कुल मिला के बात यह है, चाहे एक छोटा सा विचार हो, एक विशाल साम्राज्य हो, या एक बड़ी क्रांति, इतिहास बस हो नहीं जाता, इसे सोच समझकर डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। और जिन लोगों की हमने बात की, वो सब अपने अपने दौर के डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है, अगर ये सब हमारे अतीत के आर्किटेक्ट्स थे, तो आज हमारे भविष्य को कौन डिजाइन कर रहा है? आने वाले कल का इतिहास कौन लिख रहा है?